नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस और सीपीआईएम को जिंदा रखती हैं ताकि हिंदू वोटों का बंटवारा किया जा सके और टीएमसी को फायदा हो। कि तृणमूल कांग्रेस जानबूझकर कांग्रेस और वाम दलों को एक तीसरी ताकत के रूप में बनाए रखती है ताकि बंगाल में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण न हो सके और भाजपा को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एक सुनियोजित रणनीति के तहत विपक्ष में कांग्रेस और सीपीआईएम को अस्तित्व में बनाए रखती है ताकि हिंदू वोट विभाजित हो और टीएमसी को इसका फायदा मिले। अधिकारी ने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और इसीलिए उन्हें हिंदू वोटों को कमजोर करना पड़ता है। ये तो मेरा बात नहीं है, कांग्रेस को पूछ लीजिए। कांग्रेस का पीसीसी प्रेसिडेंट है, उनको पूछ लीजिए। कांग्रेस का बड़ा नेता है अधीर रंजन चौधरी, उनको पूछ लीजिए। ये सवाल तो जवाब मैं नहीं दूंगा। यहाँ ममता बनर्जी कांग्रेस सीपीएम को छोड़ के रखा है हिंदू वोट तोड़ने के लिए। ये सीधा सीधा कांग्रेस सीपीएम को ममता बनर्जी जिंदा रखता है एज ए थर्ड फोर्स। वो हिंदू वोट तोड़े, जैसे लास्ट पार्लियामेंट चुनाव में कांग्रेस सीपीएम मिलके 5.5% वोट उनको मिला था। उसमें आप देख लेना, बीजेपी का 12 उम्मीदवार 1 लाख से कम वोट में चुनाव हारा। आरामबाग का 6000 से लेकर छोटा छोटा वोट में हमारी बहुत उम्मीदवार लोकसभा चुनाव हारा। ये कम से कम 12-13 सीट है। ममता बनर्जी का ये बहुत क्लेवर प्लानिंग है। वो कांग्रेस को और सीपीएम को हिंदू वोट तोड़ने के लिए ये मदद कर रहा है। उसको मालूम है मुसलमान वोट 100 से 100% ममता बनर्जी को मिलेगी। इसलिए मिलेगी, उनकी पार्टी मुस्लिम लीग 2 है। उनकी पार्टी रोहिंग्या मुसलमान घुसा रहा है। उनका सरकार 600 किलोमीटर जो फेंसिंग देने के लिए जमीन बीएसएफ को नहीं दे रहा है। उनका सरकार इमाम मुआज्जम भाता दे रहा है। उनका सरकार आज भी गवर्नर साहब का स्पीच में नया 600 मॉडल मदरसा बनाने का लिए ऐलान कर दिया है। उन्होंने 77 में मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी का लिस्ट में डाल दिया है विदाउट द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच सेट असाइड कर दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट में गया है। ये सरकार ये ओबीसी संरक्षण देने के धर्म के आधार पर और मजहब के आधार पर ये मुसलमान लोग को ओबीसी दे रहा है और हिंदू को ओबीसी जो हिंदू का राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मंडल कमीशन ने दिया है, उसको छीनने का काम कर रहा है। इसलिए ये कांग्रेस सीपीएम का बारे में जो बताया, ये उनका हिंदू वोट तोड़ने का साजिश है। ये साजिश बंगाल के हिंदू जनता 26 में रोक देगा। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी एक और अल्पसंख्यक वोटों को अपने पक्ष में करती हैं और दूसरी ओर हिंदू वोटों को बांटने के लिए कांग्रेस और वाम दलों को समर्थन देती हैं। शुवेंदु अधिकारी के इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई है। टीएमसी की तरफ से इस बयान का जवाब आ सकता है। बंगाल की सत्ता में बने रहने के लिए सभी दल अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनावों में जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। क्या आप शुवेंदु अधिकारी के इस बयान से सहमत हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।